एक सुवर्ण द्रव्य की 1000 पर्याय हैं। अब एक से दूसरे की पर्याय का परस्पर विरोध आया। परस्पर विरोध सत्वे भी एक द्रव्य की अनुगत बुद्धि बरोबर बनी हुई है सोने की, तो भेदा भेद किसका आया? सुवर्ण द्रव्यस्य अभेद सत्वे भी पर्याय से भेद वर्तते। एक द्रव्य दत्त बुद्धि से अभेद है, पर्याय बुद्धि से भेद है। बोलो अब इसके अंदर वही नियम बैठ सकता है प्रकाश और अंधकार के अंदर? ये नियम बैठा होगा ना? बोलो। से अभेद पर्याय से भेद है, बराबर। उद्गल द्रव्य एक द्रव्य है, दोनों का मूल द्रव्य एक है, तो दोनों के अंदर अभेद बैठ गए और दोनों की पर्याय अलग अलग है, तो पर्याय भेद से भेद सिद्ध हो गया। अब इसी तरह से आप जगत के समस्त द्रव्यों में व्यवहार करने जाओगे। अब जीव 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 की अनुगत बुद्धि सब में जातिगत समानता से एक सरी की रहेगी। तो स्वद्रव्य पर्याय लक्षण और द्रव्य पर्याय लक्षण जो में स्व घटाओ स्व ने पर घटाओ। हाँ वहां पर भी होगा ना, स्व पर दोनों लो, पर लो, स्व स्व लो। इसमें स्व का लिया, स्व द्रव्य की स्वयं की पर्याय। इधर हमने क्या लिया? स्व द्रव्य जीव और पर द्रव्य पुद्गल का शरीर। और पुद्गल के शरीर में जब आत्मा को लो तब आप क्या करोगे? कैसे घटाओगे? भेदा भेद कैसे करोगे? आत्म द्रव्य है, आत्म द्रव्य की सर्वगत समानता सादृश्यत्वात् अभेद। इसी नियम पर तो व्यवस्था बनी है। हम मंदिर में भगवान के पास जाते हैं तो आपको यही कहना है, हे भगवान हूँ તમારી જાતનો છું, તમે મારી જાતના છો, હું પણ આત્મદ્રવ્ય છું, તમે પણ આત્મદ્રવ્ય છો। પર્યાયનો ભેદ છે, પર્યાયથી તમે અત્યારે સિદ્ધ થઈ ગયા છો, પર્યાયથી હું અત્યારે સંસારી સશરીરી છું, તમે પર્યાયથી અત્યારે અશરીરી પુદ્ગલ દ્રવ્ય રહિત બની ગયા, હું પુદ્ગલ દ્રવ્યના સંગ વાળો છું। दोनों के अंदर आपको स्पष्टता हो जाएगी कब किस विवक्षा को करते हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है द्रव्य क्षेत्र काल भाव में आकर के स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव। स्वद्रव्य को जिसको ले रहे हो तो उसके साथ पहले उसी को जोड़ो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव आपको साथ में जोड़ना अनिवार्य। पर के साथ लो तब आप पर का व्यवहार करो, नहीं तो नहीं। हो गई ये बात सीधी अंदर से। आप पहले इसको स्पष्ट करेंगे, नहीं तो होगा ही नहीं, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। अब जिसमें जिस प्रकार की स्वरूप स्थिति हो, इधर इन्होंने क्या है अंधकार प्रकाश दोनों ही पर्याय के रूप में लिए। अब आप घट में घटाओ बनाओ ना आपने, वेदा वेद दोनों घटाना है। पहले इसका ध्यान रखोगे कि क्या घटा रहे हो। कोई भी धर्म लो ना, घट आप इसमें से किसको ले रहे हो? द्रव्य गुण ले रहे हो, द्रव्य पर्याय ले रहे हो, गुण पर्याय ले रहे हो। इसमें से किसको लेकर के, ये तो तरीके हो गए अलग अलग। आप जो है दृष्टांत कौन सा लेते हो, उसमें किसको घटाना है? पर्याय पर्याय को लेनी है, चलो घटाओ। क्या घटाएंगे आप? दो पर्याय को लेकर के दूसरी पर्याय के साथ भेद अभेद कैसे सिद्ध करना है? स्याद अस्ति घटः, घड़ा है। अब घड़ा है ये क्या हुआ? परमाणु का पर्याय माटी और माटी का पर्याय घड़ा। अभी आपने जब पर्याय लेना है तो फिर द्रव्य को बीच में लाया। पर्याय क्या आप? स्याद अस्ति घटः, घड़ा है। अब घड़ा है इसमें पहले प्रतिज्ञा हो गई कि आपका घड़ा है। अब उसमें भेदा भेद क्या सिद्ध करना चाहते हो? भेद किसका, अभेद किसका? दोनों क्या बात? व्यवहार में क्रियाकलाप और कार्य कौन सा क्या देखना है,
उस हिसाब से उसको समझना है। वहां पर सत्वे भी घटे घटा भाव, सत्वे भी घटे मतलब घड़ा होते हुए भी घट का भाव। अभी मंदिर में यहाँ पर शांति कलश करने बैठे हैं और आपको बोला है घड़ा लाओ, अब वो पानी पीने का मिट्टी का घड़ा लावे तो। अब बुद्धिवादियों को तो झगड़ा लड़ाई किस पर करनी है, तमें घड़ो कीधो हूँ घड़ा लेना है, माथाकूट नहीं करा। घड़ो कीधो छे तमे आ घड़ो छे के नहीं, आ घड़ो छे के नहीं ना पाड़शो तमे, हवे शुं करूं। इससे मतलब बुद्धिवादी कौन है, शब्दमपि य गृह्णाति आशयमपि स गृह्णाति। शब्दानुरूप आशय आशयानुरूप शब्द उभयोः संयोजनम कृत्वैव कार्यम करोति स एव बुद्धिमान। ये नियम है। शब्द तो सुना, संज्ञा तो सुनी, आशय भी समझो, क्रियाकलाप भी देखो, किस क्रियाकलाप में किस कार्य के लिए चाहिए, इतना समझे वो आशयविद कहलाता है। नहीं तो बुद्धिवादी खाली तर्कवादी है। ऐसे बुद्धिवादी जो होते हैं वो खाली तर्कवादी है, तो वो कलह वृत्ति वाले होते हैं। उनकी मति बुद्धि जल्दी इसमें काम नहीं करेगी, फिर वो झगड़ना पसंद करेंगे। वो शब्द नहीं वादी, दीर्घ दृष्टि बुद्धि नहीं है, अल्पमति वाले हैं। वो तुरंत झगड़, तमे घड़ो कीधो घड़ो लाया, अरे तमे तमे वाका छो, तमे खोटा छो। जो वक्र जड़ का दृष्टांत आया था ना, वो इस पर आ रहा है। हाँ कि भाई नट, आपने नट का नहीं बोला, नटी का बोला, तो वो आशय नहीं समझ रहे। बस बात इतनी सी है। तो होगा कि नहीं होगा। आपको ये मिट्टी का घड़ा है, रजत कुंभः नास्ति, चांदी का घड़ा चाहिए ना। शांति कलश किसमें करेंगे। अभी क्या जाए, आपको ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं, फिर मैं क्या करूं। तो भाई अभी मंदिर में आपको घड़ा लाना है तो मंदिर में पानी पीना है क्या, मंदिर में कौन सा घड़ा लाना है। तो वो उल्टा आ गया, तमारे एम केवू जोईते तो, तमारे एम बोलू जोईते तो। समझ लो कि जीव कलह वृत्ति वाला है, ख्याल है कि नहीं। बस ये समझना चाहिए, ये आशय समझना चाहिए। वृत्ति परिणति जीव की कि अभी हमेशा पहचानो तो जीव को किसी की लेशा से पहचानो। वर्तमान काल की बुद्धि से जीव को पहचानने की गलती मत करना। ये गलती किसको करनी है, जो कन्या को देखने जाते हैं वो करते हैं। चल है, अब वो उसकी लेशा कैसे देखेंगे, उसका स्वभाव कैसे देखेंगे। उस समय तो खाली शादी करनी है। हाँ बस पसंद है, चलो भाई आपने ये रिश्ता मंजूर है, पसंद है। अब पसंद में तो खाली वो सज धज के आ गई, आपने देख लिया, उसको पसंद कर लिया। स्वभाव तो कोई इससे पता नहीं चलता है। कोई लाल पीला लगा दिया, पाउडर लगा दिया, इससे कोई स्वभाव थोड़ी पता चलता है। तो माटी का मिट्टी का घड़ होते हुए भी घटा भाव, रजत कुंभा भाव, पर्याय दोनों की पर्याय ली आपने। आपके कहने के हिसाब से मिट्टी का घड़ा है अभेद बुद्धि, रजत का नहीं है भेद बुद्धि। अब व्यवहार कर, आप जिस समय भेद को सिद्ध करे उसी समय उसी में अभेद भी सिद्ध हो रहा है। तो आधार एक लिया, शरीर आधार है, जीव है जीव नहीं है, जीव का शरीर में अभेद है, जीव का शरीर में भेद है। 9:20 पर जीव है तो शरीर संयोग से जीव पुद्गल में शरीर में है, अभेद हो गया। 9:21 पर जीव ने शरीर छोड़ दिया, भेद हो गया। अब भेद अभेद की बुद्धि तो रोगों के व्यवहार में रोज की है। जब अभेद है शरीर में, जीव का अभेद है, तो आप जलाएंगे नहीं। अब वो व्यवहार नहीं करेंगे आप, जीवे छे, अब सब व्यवहार जीवे छे के रूप में चलेगा। अब लोग क्या पूछेंगे, केम छे, मजा माच। अभेद से भेद हो गया, जीव ने शरीर छोड़ दिया। अब 1 मिनट के अंदर तो कहाँ पता चलेगा साहब। इधर जो है भाई पूछता है, देखता है, देख करके दोनों हॉस्पिटल में है। अब उसने देखा कि जीवे छे, अब वो घर गया, चलो मैं जाकर के लेके आता हूँ।
और ये अभी 7 मंजिल नीचे उतर के लिफ्ट में से बाहर जाए, बाहर जाकर गाड़ी पकड़े, गाड़ी पकड़ के घर जाए, आधे रास्ते के बीच में वो फोन करता है। तो भी इतनी देर में तो आपकी 3 मिनट हो गई, 5 मिनट हो गई, तो इतनी देर में जीव को जाते तो 10 सेकंड भी नहीं लगती है, 1 सेकंड लगती है, और फटाक से फोन आता है, भाई जल्दी आओ, શું થયું કે મને તો ગયા લાગે છે, પણ મને તમને ગયા, હમણાં તો હું નીચે ઉતર્યો, ત્યારે પહેલા કેમ કીધું નહીં તમે? अब वो काल की क्षणिकता को लेकर झगड़ने वाले, હમણાં તો હું નીચે ઉતર્યો છું, હમણાં હું જોઈને તો હા ભૈયા તમે હમણાં જ ઉતર્યા છો, તમે જોઈને જ આવ્યો, બરોબર છે, પણ આ વાત છે, તમે આવી નિર્ણય કરી લાવો, તમે આવો, જલ્દી આવો, નિર્ણય. અરે શું નિર્ણય કરો ને, હું હમણાં ઉતર્યો, દોડીને તો આવ્યો છું, હવે ઘરે પહોંચવા આવ્યો, હા મેં ઘર દેખાય છે તો ભાઈ લઈને આવો ને. અરે ભાઈ તમે પછી ઘરે જજો, એક વખત ધક્કો લાગે તો ફરી ટેક્સી, ફરી પાછી લાવો, ફરી પાછા આવો, હવે હું આટલો ફરી પાછો આવું ને આમ ને તેમ ને આમ, ભાઈ તમે હવે એ બધી વાત જવા દો, आओ. वो वापिस आया वहां पर आकर के, अब देखता है, अब मैंने वो बेचारा चुपचाप खड़ा है कि आप देखो निर्णय करो. राजा ने रोहित कुमार को कहा है कि आप हाथी मर गया, इतना शब्द नहीं बोले. अब पूरे गांव में सबको बात हो गई, सब आकर के ये सब देख रहे हैं कि भाई हाथी मरी गयो, ये शब्द बोलવો જ નથી, રાજાને કેવું नहीं तो राजाનો अति प्रिय हाथी છે तो राजा આપણને दंड આપશે. पूरे गांव वालों ने मिलकर के रोहित कुमार को बुलाया, भाई क्या करना है बोलो. अब राजा को ये कौन जाकर के बोले, राजा वाजा ने वांदरा तो बधा जे छे, तो ये तो बात, अब राजा को बोले कौन, कहे कौन, जो जाके बोलेगा राजा उसको सजा दे देंगे. रोहित कुमार ने कहा ठीक है मैं जाता हूं, मैं राजा को कहता हूं. तो पहले सब गांव वाले इकट्ठे हो गए, वो बोल रहे तू क्या जवाब देगा, हमको तो बोल, पहले हमको तो दे. रोहित कुमार ने कहा आप चिंता मत करो. नहीं बोले, राजा कोपायमान हो जाएगा, वो है ही स्वभाव का ऐसा है. अरे आप चिंता मत करो, मैं जाता हूँ. गया साहब पहुंचा वहां पर, उसको अंदर आने दिया, द्वार पर लेकर के आए, बोले भाई राजा से मिलना है, बहुत बड़े समाचार देने. वो आया राजा के सामने, बोलो भाई क्या बोलना है. राजन वो आज क्या हुआ है, हाथी उड़ता भी नहीं है, बैठता भी नहीं है, खाता भी नहीं है, पीता भी नहीं है, आंख भी नहीं खोलता है, आंख भी, अब ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं. 2 मिनट 4 मिनट तक उसने 20 क्रियाओं को लेकर के सब में जो है ऐसा नहीं करता है, वैसा नहीं करता है. तो ये बात 2 मिनट तक सुन करके राजा बोलता है तो सीधू कहने पर हाथी मरी गयो છે એમ કે સાહેબ અમને તો અમારાથી કહેવાય એમ નથી, આના માટે તો તમે અમને સજા આપી દો, હવે તમે બોલ્યા છો તો આ સજા તમને લાગુ પડે કે નહીં. તો કે હાલો નાનો ટેણીઓ થઈને તું જે છે મારી સામે બુદ્ધિની લડાઈ કરે છે. राजन आप युद्ध के मैदान में जीत सकते हो, बुद्धि की लड़ाई में हमारे से जीत के बताओ आप. अब इतने बड़े हुए राजा को अपमान लगे कि नहीं लगे, तो जिसको अपमान लगता है वो उसकी भड़ास तो क्रोध में ही निकालेगा. अब कोई ऐसे भी सुना है आपने कभी, आप मिच्छामी दुक्कड़म बोलो तो उनको अपमान लगे, आप बोलने वाला सामने दूसरा है मिच्छामी दुक्कड़म, और वो सुनने वाले को लगता है मेरा अपमान हो गया. अब आप इससे ज्यादा और कसाई की क्या वृत्ति समझ सकते हो, बोलो. ऐसे भी है दुनिया में. अब कर्म ग्रंथ की किस शाखा में, ये मैं भी चकरा गया. आप ये जरा संशोधन करके अगले साल मेरे को उत्तर भेजना, लिख करके समझ. अब ये भी है, संसार है, सब प्रकार के लोग. आप मिच्छामी दुक्कड़म बोलो, सामने वाला मिच्छा मनो, उसको उसमें अपमान लगे सब. अब इसका क्या मतलब, सोच लो कि उसकी बुद्धि किस दिशा में जा रही है. अब घटाओ ना, हाँ आप किस नए से घटाओगे. दृष्टांत कोई भी लो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्व का लिया फिर पर का लो, इसके बिना आपकी अपेक्षा नहीं बनेगी. स्याद शब्द से अपेक्षा सिद्ध करने के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये चारों निक्षेप ही आधारभूत है. एक चित्र थी देख रहा, एक में चित्र लगने काला लगी तो नहीं. हाँ, तो जिस समय जो नए लो,
आपने द्रव्य से लिया है तो द्रव्य की बात, क्षेत्र से लिया क्षेत्र में, काल से लिया काल की, पर्याय से लिया। अभी पर्याय हमने आपने द्रव्य का लिया, मिट्टी का घड़ा लाते हुए भी रजत का घड़ा नहीं। बोलो अब क्या करना, अब कौन सा घड़ा चाहिए आपको? इतना फफड़ता गर्म पानी है, 1 सेकंड में अभी इन्होंने गैस बंद किया है और आप ले गए अहमदाबादी पतला घड़ा। बोलो अब ये उसके लिए काम का है? नहीं। जैसे वो पानी डालेंगे तो ये इतना अहमदाबादी पतला सा घड़ा और मिट्टी फट जाएगी तो सीधे आपके पैर जलेंगे। इतना सा विचार न करने वाले कई साध्वी जियों के पैर जल गए। अब क्या करें साहब, पालीतना है। अब 1000 साध्वी जी को पानी देना और सब आकर के लाइन में खड़े, सबने अपने मटके मिले और जैसे इधर पानी उतरा के धड़ 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 फटाफट सबको, और जैसे ही पूरा जो है वो तो बाल्टी से ऐसे ही डालते हैं और जैसे ही डाला कि घड़ा ही, और किसी का साध्वी जी यहाँ से लेकर दरवाजे तक गए, वहां फट गया। अब घड़ा तो ऐसे नीचे रहता है तो पैर के ऊपर फटक से गर्म पानी गिर गया। अब वो द्रव्य देखना है कि पर्याय देखना है? तब जाकर के किसी भाई ने फिर वहां से जाके एक ट्रक भर के प्लास्टिक के घड़े लेके गए। अब वो प्लास्टिक के घड़े सबको दो दिए। साध्वी जी इतने पड़ी कि सबने 2 के बदले 3 लिए। फिर वो दूसरी बार लेके गए, फिर ये रिवाज बढ़ गया तो 10-15 बरस तक लोग रोज घड़े ले जाकर साध्वी जी को, अब कोई द्रव्य की गुणवत्ता नहीं देख रहे, अब पर्याय देख रहे हैं। घड़ो तो फूटे तो नहीं, फाटे तो नहीं, पग तो पगना न बोले, चलो भाई अब ये कर दिया। हाँ तो द्रव्य पर्याय देखना है कि नहीं? अब पर्याय घड़ा है, अब द्रव्य, अब द्रव्य के अंदर जो है वो मिट्टी वाला घड़ा था, ये द्रव्य चेंज हुआ। अब कालांतर के अंदर 10-15 बरस तक प्लास्टिक का घड़ा चला तो उसका रंग उतर करके पेट में जाने लगा तो कैंसर का प्रमाण बढ़ने लगा। वो कालांतर में परिवर्तन हुआ तो फिर लोगों ने तांबे के घड़े लाए तो साध्वी जी बोलते हैं इसका वजन ज्यादा है, इसका वजन कम है, इसका वजन ज्यादा है, इसका वजन कम है। एक चीज 8 में घटा लूंगा। अब आप एक भी नहीं प्रयत्न करोगे, अब ये तो मौन लेके बैठे हैं, फिर बोलोगे हम तो रास्ते चलते चिंतन करते हैं। अब इधर कर लो, सबके अंदर कुछ भी आप घटाओ ना, किसी भी नहीं। अब लाल और पीला एक ही घड़ा लिया आपने, अब घड़ा ये काला है ये लाल है, आपको कौन सा पसंद है? आपको कौन सा चाहिए? अब घड़ा होते हुए भी इनको लेने वाले को लाल चाहिए और इनके दुकानदार में सब काले। घट सत्वे भी घटा भाव, दोनों हुए कि नहीं हुए? गुण सत्वे भी गुण है, कौन सा है? काला है। इनको चाहिए कौन सा? लाल चाहिए। तो रक्त, हाँ वही श्याम घट सत्वे भी रक्त घटा भाव। काला, सब काले घड़े हैं, इनके यहाँ पर लाल एक भी नहीं है। अब वो लेने जाने वाला वापस फोन करे, मम्मी शू करो, अहियां બધા काला छे, लाल एक નથી, शू करो? अब घड़े है ना, घड़े का काम है कि आपको लाल काले का काम है? नहीं बोले, नहीं लाना, बस ना बोले। गरम शीतलता। हाँ व्यक्ति अरे भेद किसमें सिद्ध करोगे, अभेद किसमें सिद्ध करोगे? डाल दिया और पीला दिया। हाँ तो दो परस्पर, किसमें परस्पर 2 गुणों का आधार कौन? द्रव्य हुआ कि नहीं? तो द्रव्य सत्वे भी रक्त गुण सत्व श्याम गुण नास्ते, श्याम गुण सत्वे भी रक्त गुणा भाव। एक का भेद, एक का भेद, हाँ एक का भेद, एक का भेद। अभी हमने क्या किया, शरीर के अंदर जीव है कि नहीं? तो वो काल से था, 9:20 पर शरीर में जीव है, 21वें मिनट पर नहीं। अब कालिक दृष्टि से लिया, जीव द्रव्य है। अब जीव द्रव्य की जो पर्याय वो काल दृष्टि से आपने, पहले ये ध्यान रखो, पहले ये आधारभूत बनाओ। हमको शंकराचार्य को उनका मत दूषित है वो सिद्ध करके देना है, ले करके स्वभाव उसको उनको उत्तर दो। एक पक्ष का सिद्धांत कैसे बनाएंगे आप?
अभी भेदाभेद सिद्ध करने मत जाओ, लेकिन दोनों के अंदर एक में दोनों सिद्ध करना है। शंकराचार्य बोले वो सिद्ध नहीं होता है। नहीं होता है, तो वो कैसे सिद्ध नहीं होता है ये दिखाओ, और आप जो करते हो कैसे सिद्ध करते हो ये दिखाओ। और तो सिद्धू तो ये आपको घट सत्वे भी घटा भाव, आपने स्याद अस्ति घटा, तो तुरंत दूसरा पक्ष क्या बना, स्याद नास्ति घटा। एक ने भेद सिद्ध किया, दूसरा अभेद सिद्ध करेगा। तो दोनों ही आपको तो हमेशा साथ में चलना है। जीव सत्वे भी जीवा भाव हो गया कि नहीं हुआ। अभी इस 9:20 पर जीव था और 9:21 में नहीं है, तो सत्वे भी जीवे। जब संयोग संबंध से जीव उस पुद्गल शरीर में था, अब 9:21 पर नहीं है। जीव पुद्गल मान, जीव शरीर, जीव जो है वो है और वो इस पुद्गल में है, तो वहां पर जो है द्रव्य तो जीव है, लेकिन काल की महत्ता वहां पर प्रधान है। यहाँ जैसे लाल घड़ा और काला घड़ा आपने लो लिया, तो लाल और कालापन क्या है, गुण है। प्रधान कौन बन रहा है, आधार तो सब क्या द्रव्य बनेगा। आपने अंधकार और प्रकाश लिया तो क्या लिया था, पर्याय से लिया था। द्रव्य तो पुद्गल का, वो पुद्गल नहीं मानते हैं, तो उन्होंने क्या दिया, दोनों परस्पर विरोधी धर्म। हमने क्या उत्तर दिया, परस्पर विरोधी धर्म एक ही पुद्गल द्रव्य के अंदर है। अब वो कैसे है, तो वर्ण गंध रस स्पर्श लेकर के चारों को एक दूसरे का विरोधी बनाकर सिद्ध कर लो, अभी हो जाता है। एक तरफ तो आपको ये लेना है, ये जो लिया था आपने, इसको भी आपको छोड़ना नहीं है, तो ये आपने लिया और इसके साथ ही आपको ये भी घटाना है। अब क्या लिया, ये आपका पुद्गल द्रव्य है। अब इस पुद्गल द्रव्य के अंदर ये बन गया वर्ण, ये बन गया गंध, ये बन गया रस और ये बन गया स्पर्श। अब इसमें ये सब इनके गुण हैं। अब आप किसकी विवक्षा रखते हो, किस गुण की आपको जो है अपेक्षा रखनी है। तो क्या हुआ कि जो वर्णवादी वो देखेगा वो इसका लक्ष्य नहीं रखेगा, जो रसवादी देखेगा वो इसका लक्ष्य नहीं, ये इसके विरुद्ध चल रहा है तो ये इसके विरुद्ध चल रहा है। अपेक्षा चल है नहीं, लेकिन जब भी पुद्गल में रहेंगे तो ये तो चारों रहेंगे गौण मुख्य भाव से, 19-20 भाव में रहेंगे। अब गौण मुख्य भाव में लेंगे, लेकिन अब जो जिसको देखना है वो किस रूप में देख रहा है, पहले ये निर्णय करो, जिसको देखना है वो किस रूप में देख रहा है। अब उसका आशय वर्ण पर है, गंध पर है, रस पर है कि स्पर्श पर है, ये उनको देखना है। बोलो क्या करना है आपको, पानी घड़ा पानी के लिए चाहिए, तो काले घड़े में ज्यादा पानी अच्छा ठंडा होता है। अब वो कौन सा लिया, ठंडा गरम लिया स्पर्श से। मम्मी क्या देख रही है, वर्ण से। अपना घरमा कालो घड़ो नहीं जोई तो लाल लावानो छे, बहु बात नहीं एक बात। अब यहाँ पर दुकानदार बोल रहा है, बेटा कह रहा है लेने वाला, नहीं मम्मी ज्यादा पानी इसमें ठंडा होता है, तू सुका माथाकूट करे छे, तारे तने कीधुं ने के लाल लावानो छे, कालो नहीं। बस, तो अब पुद्गल के ही है, लेकिन जब वर्ण की प्राधान्यता से व्यवहार कर रहे हो तो स्पर्श को अभाव में ले रहा है। कौन ले रहा है, गणा होते हुए भी, अभेद होते हुए भी भेद बुद्धि से किसको करना, वो फट से ना कहकर चल रहा है। सत्वे भी होते हुए भी उसको ना कह करके सिद्ध करना, ये तकलीफ है और कुछ भी नहीं है। नहीं है होती तो बात ही अलग थी, लेकिन होते हुए भी आपको निषेध सिद्ध करना है ना। भेद सत्वे भी अभेद साध्यते, अभेद सत्वे भी भेद साध्यते, ये आपको सिद्ध करना है, तब जाकर के शंकराचार्य को उत्तर मिलेगा। उनका कहना, उन्होंने 2-3 दृष्टांत तो जो है परस्पर विरोधी गुण धर्म वाले ही लिए। प्रकाशांत का ये उनका मुख्य परस्पर विरोधी, लेकिन वो जो है जिस तरीके से सिद्ध कर रहे हैं परस्पर विरोधी धर्म को, अब वो एक द्रव्य की पर्याय के रूप में, एक क्षेत्र में, एक काल में, एक भाव में वहां पर नहीं देखते हैं, तो वो निरपेक्ष मति है। उनको सापेक्ष भाव से दोनों देखने की वृत्ति नहीं है। आप उनको उस तरह से समझाएंगे
कि स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों को लो और उसके सामने चारों का विरोध लो, बात बरोबर बैठती है। नहीं कहा है। अब ये पुद्गल को द्रव्य मानना, जीव को अलग से द्रव्य मानना, वो उनके वहां पर नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रकाश को भी द्रव्य, अंधकार को भी द्रव्य, अब उसको तेज का अभाव तम और तम का अभाव तेज, ऐसे करके वो करेंगे। तो अभावात्मक क्यों करते हो? जैन कहते हैं अभावात्मक नहीं है, ये भी पुद्गल की पर्याय है, ये भी पुद्गल की पर्याय है। क्या दोनों में? अब दोनों को ही पुद्गल के रूप में ग्रहण करो, स्वीकार करो, कहां तकलीफ आ रही है? बात इतनी सी है। अब इतनी सी बात को अगर वो समझे तो इसी शिष्य ने, स्वभाव से यहाँ पर भी प्रकाश है। हाँ, और पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से यहाँ पे अंधकार है। करो, कैसे करते हो करो। क्षेत्र तो यही हुआ। अब इस दीवार के पीछे, इस दीवार के, फिर वो आप ऐसा मत पकड़ना कि इतना ही क्षेत्र हमने तो पकड़ा है, फिर वो बुद्धि मत पकड़ना। क्या है दीवार के पीछे बहुत क्षेत्र हो गया। अरे ये देखो ना, ये प्रकाश इस खंबे के पीछे आ रहा है, तो ये कोने में अंधकार है कि नहीं है? अब मच्छर को जाके बैठना है तो वो वहां छिपेगा कि यहाँ बैठेगा? किसी भी जीव भाव से अंधकार है। हाँ, तो वहां प्रकाश नहीं है तो क्या कहेंगे आप? कौन सा लेंगे? पर क्षेत्र ये हुआ कि नहीं हुआ? पर द्रव्य प्रकाश के द्रव्य क्या लिया आपने, उसका पर करो। द्रव्य तो अपने बुद्धि लिया है, तो पुद्गल का फिर जीव कर दो, आकाश कर दो, धर्मास्ती काय कर दो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो जिसका जो द्रव्य है वही करेंगे आप। अब ये किसमें है? प्रकाश का आधारभूत साधन क्या? प्रकाश किसमें है? यहाँ क्षेत्र कौन सा है? स्व से पर द्रव्य कौन सा हुआ? अब इसको जो है प्रकाश जो है ये भी पुद्गल है, और उधर भट्टे का घड़ा पड़ा है, तो घड़े के अंदर अंधकार है कि प्रकाश है? एक ही क्षेत्र में है, ख्याल है कि नहीं? अब यही प्रकाश है, ये इधर ही, इसके नीचे घड़ा उल्टा रखो, उसके अंदर प्रकाश है कि अंधकार है? तो आपने पर द्रव्य ले लिया, पर क्षेत्र ले लिया, पर काल ले लिया, पर भाव ले लिया। अब चारों तरफ से है, ये व्यवहार तो करना ही पड़ेगा कि नहीं? घड़े के अंदर तो अंधकार नहीं घुसेगा। सूर्य का प्रकाश, नरक में क्यों अंधकार है? सूर्य प्रकाश अभावत्व। अब वहां लोक की दृष्टि का क्षेत्र है ना इतना बड़ा, यहाँ आपने क्या लिया, इतना सा क्षेत्र है, वहां पूरा लोक ही क्षेत्र है। तो तिरछा लोक के अंदर ही मात्र सूर्य चंद्र है, उनकी गति है तो उनका प्रकाश है, और धरती के नीचे जाने के बाद नरक है, तो वहां सूर्य का प्रकाश तो जाता ही नहीं, तो नहीं जाता है तो अंधकार है, तो हमेशा ही अंधकार रहेगा। और दूसरा, वहां प्रकाश कारक व्यवस्था पर द्रव्य की है ही नहीं। अब पर द्रव्य की प्रकाश कारक व्यवस्था ही नहीं है, तो फिर सवाल कहाँ खड़ा हो रहा है? अभाव सिद्ध हो जाएगा। ऐसा है तो वहां पर भी बैठेगा, अब पूरे जगत में बैठेगा, सब जगह पर बैठेगा। पदार्थ तो सब जगह पर है, और पदार्थ है तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक ही है। अब गुण पर्यायात्मक ही द्रव्य है, तो गुण पर्याय रही तो अलग तो द्रव्य होते ही नहीं है, तो किसमें बैठाना है? बरोबर है, बैठेगा ही बैठेगा। अब सबसे ज्यादा व्यवहार पुद्गल का ही है, और पुद्गल वर्ण गंध रस स्पर्शात्मक ही है, तो उसका व्यवहार तो लोग पुद्गल में वर्ण गंध रस स्पर्श से ही करने वाले। स्वकाल और परकाल से क्या लेंगे आप? परकाल से परकाल कौन सा, स्वकाल कौन सा? अभी जो काल चल रहा है ये किसका कौन सा चल रहा है? स्वकाल है। अब इससे परकाल ले लो, पीछे का कि आगे का? अभी आप यहाँ पर आए, 6 बजे का काल कौन सा था? अंधकार का। 6 बजे का काल पर काल हो गया। अभी आपके 7 बजे का काल कौन सा हुआ, वो पर कौन सा हुआ? भूतकाल काल हो कि भविष्य काल काल हो? तो काल की क्षेत्र की व्यवस्था। प्रसन्न चंद्र राजर्षि के बारे में श्रेणिक राजा ने पूछा कि हमणा मरे तो ये स्वकाल हुआ, तो स्वकाल के सिवाय का जो होगा पर काल होगा। तो भगवान हमणा मरे तो उसमें स्वकाल में उत्तर दे कि पर काल में उत्तर दे? तो किसकी महत्ता है? प्रसन्न चंद्र राजर्षि की महत्ता नहीं है, वहां पर काल नए वो बड़ा है। हमणा मरे तो गुण गति यह नहीं था,
तो भगवान ने सामने से मर दिया कि हमना मरे तो सातवीं नरके जाए। अब ये बात पूछा श्रेणिक नहीं, पूछने का आशय उसका कालवाची था, भगवान ने उत्तर भी कालवाची उत्तर दिया है। ये श्रेणिक के बारे में दिमाग में क्यों नहीं बैठा? काल की अपेक्षा से पूछ करके भी श्रेणिक वापिस द्रव्य की व्यक्ति अपेक्षा में देख रहा है। अरे एक तरफ तो आवा राजर्षि छे, साधु महाराज छे, मुनिराज छे, આવી આતાત્મા લઈને ધ્યાન કરી રહ્યા છે ને એ કેવી રીતે નરકમાં જાય? तब श्रेणिक ने को वापिस उत्तर दिया, श्रेणिक आप काल नय की अपेक्षा से पूछ रहे हो, व्यक्ति नय की अपेक्षा से नहीं पूछ रहे हो। द्रव्य की दृष्टि से पूछा होता तो मैं सातवीं नरक नहीं कहता। आपने हमणा मरे तो हमणा का कारण उनके अध्यवसाय, अब जिस प्रकार के उनके अध्यवसाय जैसे बने हैं उसके आधार पर अब भी के अध्यवसाय इनको सातवीं नरक में ले जाए। क्षण एकांते पूछी रे, अब काल बदल गया। क्षण एकांत मतलब पहले जो क्षण थे उससे अब इनके क्षण बदल गए। अब आप दूसरे काल में पूछ रहे हो तो वहां पर आपको उत्तर दूसरा ही मिला। तो ये सब सुन करके, दोनों सुन करके श्रेणिक चकरा गया। एक क्षण के पहले सातवीं नरक और दूसरे क्षण के बाद आपका केवल ज्ञान। ये बात ही कैसे दिमाग में बैठ रही है? तो भाव भी लो। एक क्षण के पहले प्रसन्नचंद्र राजर्षि के अध्यवसाय युद्ध के मैदान में सामने मारने की तीव्रता थी। क्षण पहले भाव कौन से बने हुए थे? पूछा किस तरह से है, बस जिस नए से पूछा है उस नए का उत्तर। कौन सी गति में जाएगा वो नहीं पूछा, नहीं कुछ भी नहीं पूछा। उसका मुख्य भार जो दिया उसने, हमणा मरे तो अभी कौन सी गति में जाएंगे वो नहीं पूछा, वो कुछ नहीं पूछा है। गति के हिसाब से होता तो भाव में आ जाता। हाँ, तो गति के हिसाब से पूछते तो अब उसका कारण अलग हो जाता। तो इनका जो हेतु है काल का, तो उत्तर काल। अब भाव के अध्यवसाय उस समय सातवीं नरक के बने थे, इसलिए भगवान ने उस काल के उत्तर दिए। मतलब केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान की एक्यूरेसी जिसको बोलते हैं, परफेक्टनेस, एक एक क्षण के जो है उनके पास जो हिसाब रहता है, तो ये वो स्पष्ट करके दे रहे, और कुछ भी नहीं था। दोनों रहे। अब उनका मत क्या है? परस्पर विरोधी धर्म, ये उनका लक्ष्य है। तो परस्पर विरोधी धर्म एक द्रव्य में कैसे रहेंगे? एक क्षेत्र में लो, एक काल में लो, एक द्रव्य आधार में लो, तो ये इनके हिसाब से उनका भार किस पर है देखने का? विरोधी है धर्म। परस्पर धर्म विरोधी नहीं हो तो एक साथ में दोनों रहे, उसमें कोई तकलीफ ही नहीं है। लेकिन परस्पर विरोधी होने के बाद क्या समझना? तो वो इसी तरह से करे ना, एक धार्मिक क्षेत्र लिया और परस्पर विरोध, प्रकाश और अंधकार को तो रहने के लिए क्षेत्र ही चाहिए, तो वो थोड़ी मानने को तैयार है। वो उन्होंने बता दी कि धर्म परस्पर विरोधी है, तो वो नहीं रह सकते, वो तो पकड़ के रखिए अपनी बात। वो क्यों आगे बढ़ेंगे अपनी बात से? तो उनका पूरा मत ही चला जाए। कई बार लोग इसी को तो बोलते हैं अभिग्रह बुद्धि, अभिनिवेशिक बुद्धि में कदाग्रह ही प्रदान होता है। समझने के बाद भी पक्ष नहीं छोड़ना। गधे की लात खाते हुए भी पूंछ पकड़ी है, वो छोड़नी नहीं है। कैसे करेंगे? होती हो तो भी नहीं आप समझाओ, 10 बार समझाने के बाद भी कोई हार स्वीकार थोड़ी कर लेता है। अहंकार बैठा है ना अंदर, वो अभिमान अहंकार जो है वो अंदर बैठा है, वो नहीं छोड़ने देगा। वही तो कदाग्रह है ना, और वो अनंतानुबंधी के घर का है, उसके साथ मिथ्यात्व है, तो वो छोड़ने नहीं देगा, पकड़ मजबूत है उसकी। इसी शिष्य ने शंका जानी, परमारथ गुरु बोले रे, अविरोधी सभी ठामई दिसे, दो ही धर्म एक दो ले रे। जो पहले प्रश्न भेदा भेद का किया, अब उस प्रश्न का उत्तर देते शिष्य की ऐसी शंका जान करके परमार्थ भाव जानने वाले गुरु इस तरह से बोलते हैं, अविरोधी सभी ठामई दिसे, सब क्षेत्रों के अंदर परस्पर इनका विरोध नहीं, अविरोध दिखाई देता है।
प्रकाश और अंधकार की जो बात आप करते हो, तो सब जगह पर इसका जो है कोई विरोध नहीं आ रहा है। ये गुरु अपनी तरफ से दो ही धर्म एक तोली दे, दोनों ही धर्म परस्पर विरोधी होते हुए भी एक ठामी दिशई एक स्थान पर दिखाई देते हैं। ये इनका स्पष्टीकरण अपनी तरफ से करते हैं। तो इनके अंदर भेद बुद्धि लो, अभेद बुद्धि लो, कुछ भी लो। मैंने अभी आपको बताया कि एक सोने के 1000 दागिने बना दिए, तो उनके भेद होते हुए, पर्याय से भेद होते हुए द्रव्य का भेद। पर्याय नए से देखने पर आपको भेद लगता है, फिर भी वहां पर अभेदता है। अब ये आपको स्पष्ट करके दे दी। अब रूप रस गंध स्पर्श आदि चारों इंद्रियों का है। अब कोई कहे कि भाई ये रूप रस आदि देखो, तो सबकी इंद्रिय ग्राही तो एक ही, किसमें आएगा? खाली वर्ण। अब इधर देखो, वर्ण में कितने आपने कर दिए? 5। अब पांचों वर्णों को जब देख रहा है तो लाल घड़ा पसंद है, काला घड़ा पसंद नहीं। अब दोनों में भेद तो हुआ, लाल काले में तो भेद हो गया। अब दोनों में इंद्रिय ग्राह्य तो एक ही है। लाल भी आपको आंख से देखना है, काला भी आपको आंख से देखना है। अब क्या करें? चमड़ी काली हो तो पसंद नहीं है और बाल सफेद हो तो पसंद नहीं है, तो बाल भी काले ही चाहिए लेकिन चमड़ी सफेद चाहिए। अब दोनों के अंदर कैसी बुद्धि आप कर रहे हो? वर्ण गंध रस स्पर्श की। हर महिलाओं को आप हर किसी को देखिए, वो बाल को जो है बरोबर काला करते ही जाएंगे, काला करते जाएंगे, चमड़ी को पाउडर लगा लगा के गोरी करते जाएंगे, करते जाएंगे। अब उनका लक्ष्य ही वो है। अभी एक ही इंद्रिय से आपको दोनों ग्राह्य करने, तो अभेद हो गया। भेद होते हुए भी अभेद हो गया। भेद भी करना है इनको और अभेद बुद्धि से भी देखना है, क्योंकि देखने वाले तो हमको दोनों ही आंखों से देखे। जब उनको बाल दिखेंगे तब काले दिखने चाहिए, तो लोग लाला करके रंग लगा लगा कर काले करते जा रहे, पाउडर लगा लगा करके चमड़ी को जो है सफेद करने की कोशिश। अरे भाई, दोनों एक ही इंद्रिय के विषय है, चक्षु इंद्रिय के विषय। तो चक्षु इंद्रिय का तो अभेद हुआ कि नहीं हुआ? चक्षु इंद्रिय से दोनों को अभेदता में ग्राह्य है, ग्रहण करना है, लेकिन होते हुए भी इनको भेद सिद्ध करना है। वही चमड़ी पर लगाने वाला पाउडर बाल में नहीं लगाएंगे, कोई बाल में लगाने वाला काली काली जो डाई होती है वो मुंह पर नहीं लगा देंगे। अब ये उनको भेद बुद्धि से अभेद बुद्धि से कैसे सिद्ध करना है, ये मुख्य रूप से आपको देखना है। तो ये दोनों के अंदर चल रहा है, ख्याल है कि नहीं? अब घड़े आदि के अंदर जो है पानी भरा हुआ घड़ा देखो और बिना पानी भरा हुआ खाली घड़ा देखो। आपने क्या किया? भाव से, ख्याल है कि नहीं? घड़ो लाओ जे, क्या कौन सा लाना? पानी वाला लाना कि खाली घड़ा लाना? अब उनको उस समय वो ग्लास लेकर के बैठे हैं, वो ग्लास जो है वो बरोबर उसको पानी पीना है। और भाषा, संक्षिप्त भाषा में व्यवहार, क्योंकि समझदार है, चल रहा है। जहां तक होवे वहां तक संक्षिप्तीकरण की भाषा में लोग बोल करके व्यवहार कर लेते हैं, ख्याल है कि नहीं? आपने खाली ऐसे ऐसे किया तो इशारा में तो समझ गए कि नहीं? तो समझ लेना चाहिए। अब बात इतनी सी है, अब इनको पानी वाला घड़ा लाना है। भाई ये घड़ा उधर पड़ा है, गिलास मेरे पास इधर है, तो वो क्या करेगा? पानी लाओ ऐसा बोलो कि घड़ा लाओ? अब वो घड़ा लाओ ऐसा बोले और सामने वाला विचार करे हुक्म आटलो मोटो भार उपाड़ो, बाजू में खाली घड़ा पड़ा है, लाके उठा के दे दिया। अब वो क्या बोलेंगे? सत्वे भी घटे घटा भाव। खाली घड़ा होते हुए भी पानी वाला घड़ा नहीं है। आपने क्या लिया? अभी इसमें द्रव्य क्षेत्र काल तो ले लिया था, अब उसमें आपको भाव की व्यवस्था करनी थी, आपने वो लिया। अब उससे आपने विवक्षा साधने की कोशिश की। द्रव्य से गुण, आपने गुण खाली वर्ण का लिया, अब भाव में क्रियात्मकता ली। तो जलाहरण क्रिया से घड़ा है, जल भरा हुआ है ना, तो प्रयोजन आपका किस हेतु में जाएगा? तो आपने उस समय वो व्यवहार कर दिया। जगत का व्यवहार जो चलता है वो चलता रहेगा। अब इस तरह से द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि सब के अंदर आप व्यवहार करो, तो ये जैन जो है अपनी तरह से चारों सिद्ध करके बता रहे हैं। वर्ण गंध रस स्पर्श को द्रव्य क्षेत्र काल भाव की चारों अपेक्षाओं से सिद्ध करके आपको बता रहे हैं। आपको परस्पर विरोधी होते हुए भी एक ही द्रव्य में अभाव साधना है, ऐसा नहीं है।
परस्पर विरोधी होते हुए भी एक द्रव्य में उसको दोनों साध सकते हैं। अब जब मान लो कि ऐसे डाल रहे हैं, ऊपर से जग से डाल रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, तो तेल देखना कि तेल की धारा देखना। अब तेल की धारा का तेल द्रव्य के साथ भेद है कि अभेद है? अब धारा है वो पर्याय है, और ऊपर आपने रख दिया द्रव्य, तो तेल द्रव्य की पर्याय का द्रव्य के साथ भेद है कि अभेद है? अब क्या देखना बोलो? अंदर डब्बे में तेल है वो देखना कि धारा डब पटक रही है तो वो देखना है? धारा पटक रही वो, तो धारा जो गिर रही है, धाराबद्धता है, तो उसमें देखो आप पूरे डब्बे में तेल देखते जाओगे तो तेल जहां बाहर चला जाएगा। धारा चल रही है तो आपका पात्र कितना है, कितनी धारा उसमें बैठेगी? तेल ही तो है। द्रव्य के पर्याय के साथ में भी व्यवहार चल रहा है। अब इस समय ये है, इस समय ये है, और वो जब तेल से बने हुए पदार्थ होंगे तब दूसरे पदार्थ आ जाएंगे, तब लोग तेल नहीं देखते। भजिया आपने भरा तो भजिया के अंदर तेल देखते हो कि नहीं देखते हो? आपको भजिया खाना है कि तेल खाना है? एक भजिया दबा करके देखो, अगर 4 बूंद भी तेल निकल रहा है तो ऐसा भजिया मत लो। वो तेल भरा हुआ है भजिया, वो तेल आपका कितना नुकसान करेगा। अब क्या करना है, सब जगह पर अलग अलग है, तो लोग उसी हिसाब से व्यवहार करते हैं। पर की अपेक्षा से तो यहाँ आतप और अंधकार का जो उदाहरण आप दे रहे हैं, अब उसके अंदर किसकी तरतमता कैसे देखनी है, ख्याल है कि नहीं? बस ये देखना है। अब रोड की लाइट है तो रोड की लाइट रोड पर प्रकाश करने के लिए क्या आपके घर के अंदर है, और आपकी खिड़की भी अगर रोड की लाइट के सामने खुली है तो वही प्रकाश आपके अंदर भी आएगा। अब वो रोड का प्रकाश होते हुए आपके घर के अंदर की, तो कुछ घर वालों ने बोला अपना घर में जैसे लाइट बालवानी जरूरत ज नहीं, शू काम खोटू मीटर बगाड़िए, आ रोड की लाइट आवे छे, चलो भाई पढ़ो इसी के अंदर पढ़ लो, इसी के अंदर कर लो काम, व्यवहार हो जाएगा, कर लेंगे व्यवहार इस तरह से। लो एक ठामी सभी जननी साथी प्रत्यक्ष जे लही रे, रूप रसा देनी पड़े तेहनो कहो विरोध की मैं कही रे। एक क्षेत्र में एक ठामी मतलब क्या है, एक स्थान में एक क्षेत्र में आपको जो है वर्ण गंध रस स्पर्श आदि गुणों को सर्व स्थान के अंदर एक से एक ही जगह में आपको भेद और अभेद दोनों सामने दिख रहे हैं। तो फिर आपको इसका कोई सर्वथा भेद करना कि सर्वथा अभेद करना कि कैसे आपको किम कहो विरोध किम कह रहे, तो इसका विरोध कहां से आया आपको? रूप रस आदि परी देन मतलब रूप रस आदि की परी है ना। हाँ, रूप रस आदि जो भी उसका उसका जिसका जिस द्रव्य का है तो उसका विरोध कैसे सिद्ध होगा? रूप रस आदि गुण जो है वो किसके हैं? अब तो एक द्रव्य का परितेहन, अब उस एक ही पदार्थ का आप कैसे विरोध करोगे? तो भेद अभेदो एकत्र नस्त विरोधित्वा तेजस्तमोवत। आप भेद का और अभेद का मतलब परस्पर विरोधी धर्म को लेकर के आप एक में भेद सिद्ध करो, एक में अभेद सिद्ध करो, कैसे होगा? ये सामने से अपनी तरह से प्रश्न कर रहे हैं। श्याम भाव जे घट छई पहला पछई भिन्न ते रातो रे, घट भाव नवी भिन्न जनाई सी विरोध निवातो रे। अब काला घड़ा आपने जब पहले लिया वही जल करके लाल बन गया, तो क्या हुआ है, पर्याय तो बदल गई। तो भेद कहाँ हुआ इसमें? ना क्यों कहते हो घट भाव नवी भीम जनाए जाने, अब घट का अभाव तो उसमें नहीं दिखाई रहे, तो ये विरोध की बात क्यों कर रहे हो? घट द्रव्य का अभाव थोड़ी है उसमें। पहले क्या था, बनाया तब काला घड़ा था, पकाने पर वो लाल हो गया, रंगने पर लाल हो गया। तो अब उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए? भेद अभेद की बुद्धि कैसे बनानी है, ये आपको स्पष्ट करना है। लाल का अभाव, हाँ बस, तो आप घड़े का द्रव्य का अभाव करो कि वर्ण का अभाव करो? वर्ण का। तो लोग वर्ण के अभाव से जो है द्रव्य का अभाव कर लेते हैं। घड़ो नहीं जो तो आपने नहीं लेवू त्या, बोलो अब शू करो? तो वो जो आप काला का निषेध करते थे लाल के कहते थे, अब आज काला है कल लाल है, तो दुकानदार कहेगा अच्छा आप कल ले जाना। अब वो वापिस जो है उसी को रंग करके लाल कर देंगे तो ले जाएंगे, बस उनको वर्ण से मतलब है। अब वो गुण पर जा रहे हैं, द्रव्य की विवक्षा नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब आगे इस तरह से इनकी पर्याय को बाल भाव जे प्राणी दिशे तरुण भाव ते न्यारो रे, देवदत्त भावे ते एक अविरोध नरधारो रे।
अब सब में एक ही सिद्ध करते जा रहे हैं। भाई जो बालक के रूप में पहले था वो आज तरुण बन गया है, कल बुढ़ा हो जाएगा, कल बड़ा हो जाए, तो किसका विरोध करना है? एक जीव की अपेक्षा तो अभाव है, अभेद है, और पर्याय की अपेक्षा से भेद हो गया। वही कल बालक था, वही कल युवक बन गया, वही कल बड़ा बन गया, वही कल वृद्ध बन गया। अब ये आपको करना ही है। अविरुद्ध आ रहा है ना, मतलब अभेद अभेद सिद्ध होकर के भेद भी सिद्ध हो रहा है। पर्याय से भेद सिद्ध करके मूल द्रव्य से अभेद सिद्ध करो। अविरुद्ध यानी अभेद ना। हाँ, विरोध नहीं हुआ ना, फिर ये कहने का है धर्म भेद जो अनुभव भाषे धर्मी भेद ने भी कही रहे, भिन्न धर्म नो एक धर्मी जड़ चेतन पण लई रे। ये आपकी विवक्षा, ये थोड़ा आगे करेंगे, कल करेंगे। अभी इतना तो खोल रहे हैं ये अपनी तरह से, फटाफट खोल रहे हैं। ये मैंने क्यों विस्तार किया, 2 दिन लगे इसमें, लेकिन ये समझ में आ जाने के बाद आपके लिए आगे बहुत सरल हो जाता है। आज बोलना एकदम बराबर। देव